अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है। जो नाक के लिए हम एक स्प्रे यूज़ करते हैं जब हम नाक बंद होता है उसको खोलने के लिए, जिसका नाम है ज़ाइलोमेटाज़ोलिन। ये उसका फार्मूला है। ये आप याद रखें कि हर दवाई के दो नाम होते हैं। एक जो ऊपर लिखा होता है वो कंपनी वगैरह का नाम होता है, नीचे जो होता है वो फार्मूला होता है। जिस तरह ये यहाँ पर यूएई में, दुबई में इस नाम से आता है, ये ओट्रोविन स्प्रे का जो कंपनी है उसका नाम है। नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये उसका फार्मूला है ज़ाइलोमेटाज़ोलिन। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिखा भी हुआ है। इसका ये ज़ाइलोमेटाज़ोलिन इसका फार्मूला है। नीचे जो है ना, पाकिस्तान में जो दो तीन मशहूर कंपनियाँ हैं, ये ज़ाइनोसिन, ऑक्सीक्रोम, राइनोसिन, इसके नाम से आती है। अब ये स्प्रे बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रे है नाव खोलने के लिए, लेकिन मसला ये है कि ये 7 दिन से या 10 दिन से ज़्यादा नहीं यूज़ करना होता, और ये लोगों को पता नहीं होता। ये इंतहाई नुकसानदेह है अगर आप 7 दिन या 10 दिन मुसलसल यूज़ करते हैं। उसमें नाक की एक बीमारी है, एक तो वो कास करती है, दूसरी जो है ना, आपके जो सिम्टम्स है, अलामात होते हैं, वो और भी ज़्यादा हो जाते हैं या दोबारा आने के चांसेस होते हैं। तो मसला ये है कि अक्सर कुछ डॉक्टरों को तो पता ही नहीं होता कि इसके ये नुकसानात है, तो वो आपको बताते हैं कि आप यूज़ करते रहो। दूसरी बात ये है कि कुछ डॉक्टर्स को पता होता है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, पाकिस्तान के डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन उनमें एक मसला है कि उनके पास टाइम नहीं होता। मरीज़ देखते हैं 50, 60, 70 मरीज़, तो वो पेशेंट को काउंसल नहीं करते, उनको एजुकेट नहीं करते। अब ये एक जुमला है कि सिर्फ उसमें 3-5 सेकंड लगते हैं। अगर ये पेशेंट को बताते हैं हम कि ये मैं स्प्रे लिख रहा हूँ, आपने 7 से लेकर 10 दिन के ज़्यादा यूज़ नहीं करना, अगर करेंगे तो इसके ये नुकसानात हैं। हम अक्सर लिख देते हैं 5-6 दिन के लिए, लेकिन मरीज़ क्या करते हैं, मरीज़ों का भी जो है थोड़ा कसूर है। मरीज़ अपनी तरफ से ही फिर जब इनको स्प्रे अच्छा लगता है तो 15-20 दिन बाद दोबारा लेते हैं, फिर वो पूरे महीने तक यूज़ करते रहते हैं डॉक्टर के मशवरे के बगैर। तो कोशिश करें कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर स्प्रे यूज़ ना करें, क्योंकि नाक का जो बंद होना है, एक तो क्रॉनिक होता है, मतलब महीनों महीनों होता है, 15, 20, 25, 1 महीने तक होता है। तो उसमें कोशिश करें कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है, उसकी जब तक आप काज़ जो वजह हो रिमूव नहीं करेंगे, उसको नहीं इलाज नहीं करेंगे, वो ठीक नहीं होगा। नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है, नाक के अंदर गोश्त हो सकता है, कोई और नाक के अंदर मसला होता है। जब तक उसका इलाज होगा, ये स्प्रे वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा जो अमूमन ज़्यादा लोगों में बंद होता है, वो जो ज़ुकाम वगैरह लगता है, फ्लू लगता है आमतौर पर, तो उसमें अक्सर 5-6-7 दिन बाद खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है। लेकिन उसके लिए बेहतर ये है कि आप पहले ये स्प्रे यूज़ ना करें। जो स्टीम होता है, आप पहले स्टीम यूज़ करें। स्टीम का ये फ़ायदा है, जो भाप होती है, पानी गर्म करके जो भाप लेते हैं हम नाक से सांस लेके, उससे एक तो ये सांस की नाली जो है, गला और नाक तीनों की सफाई भी होती है, वो अच्छा है। दूसरा स्प्रे मिलता है जिसमें नमक होता है, नमक का पानी होता है। वो यूज़ करें, उसके नुकसानात नहीं है। वो पाकिस्तान में इस नाम से आता है। ये 2 नाम है, एक ये सेलिनेस, एक है, दूसरा नाम है नॉर्मल सेलाइन पी। इस 2 नाम से आते हैं ये। या फार्मेसी में आप किसी को बोल दें कि मुझे जो नाक का जो स्प्रे है जिसमें नमक का पानी, वो दे दें, तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो स्प्रे भी नहीं है घर में, तो एक दूसरा मैं आपको तरीका बता दूँ। ये जो ड्रिप है, इसको 0.9% सेलाइन जो बोलते हैं, जो हम अक्सर लोगों में लगाते हैं रगों में जब ब्लड प्रेशर कम होता है या किसी और वजह से। ये आप एक बॉटल ले लें, सस्ती सी बॉटल है। एक सिरिंज ले लें, सिरिंज सिरिंज में ये इस तरह करना है कि ये इसे सिरिंज ये पानी से ये इसको फिल करना है। इस पानी से फिल करेंगे, इसकी जो सुई है, इस सुई को हमने हटा देंगे। सुई को हटा दिया है। अब ये ड्रिप सेट है, ये जो हम ड्रिप लगाते हैं वो ड्रिप सेट है। अब ड्रिप सेट का ये जो सॉफ्ट सा रबड़ वाला हिस्सा है, इसको हम निकाल देंगे इस तरह। इसको निकाल दिया है, इसको सिरिंज में जो सुई वाली जगह है, इसके अंदर डाल देंगे यहाँ से। अब इसको जो है ना, हम नाक में जो पानी हमने डाला हुआ है, फिल किया हुआ है, नाक में दोनों तरफ डाल सकते हैं। ये नरम है, नाक को जो है ना नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। तो दोनों नाक की सफाई हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी नमक वाला पानी होता है। तो ये 2 तरीके, स्टीम करें या नमक वाला पानी यूज़ कर लें। और स्प्रे कभी भी जो है ना, अब 7 दिन या 10 दिन से ज़्यादा यूज़ ना करें, और क्योंकि इसके नुकसानात हैं। बाकी कोशिश करें कि डॉक्टर हमें एक दफ़ा दवाई लिखता है, तो जो हमें दवाई अच्छा असर करती है, फिर हम बार बार उसको लेते हैं डॉक्टर के मशवरे के बगैर। तो ये भी आप नहीं करना, डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करना। थैंक यू।